ओम शांति 16/10/2022। आज की मुरली चिंतन। ये रिवाइज्ड मुरली 13/11/92। मुरली टाइटल रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की निशानियाँ। मुरली मंथन। रूहानी रॉयल्टी अर्थात संपूर्ण प्योरिटी। और रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की पहली निशानी, उनके चेहरे चलन में रॉयल्टी दिखाई देगी। दूसरी निशानी, उनके बोल, उनका संबंध संपर्क, उनका रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करेगा, चाहे वह गुप्त पुरुषार्थी क्यों ना हो। तीसरी निशानी, रॉयल आत्माएं सदा ही एक तो भरपूर संपन्न होंगी। संपन्नता की निशानी वे सदा तृप्त आत्मा होगी। तृप्त आत्मा हर परिस्थिति में हर आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हुए, उन आत्माओं को जानते हुए भी वह आत्मा संतुष्ट रहती है। चाहे कोई आत्मा कितनी भी उनको असंतुष्टता करने की परिस्थिति उनके आगे लाए, परंतु वह संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी। वह उन आत्माओं के प्रति रहम दिल बन शुभ भावना और शुभकामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेगी। रूहानी रॉयल आत्मा कभी भी छोटी छोटी बातों में अपना समय नहीं देगी। उन आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल नहीं निकलेंगे। उनका हर बोल युक्ति युक्त होगा, अर्थात व्यर्थ भाव से परे अव्यक्त भाव होगा। चौथी निशानी, उनकी वृत्ति भावना रॉयल होगी, अर्थात वह हर आत्मा के साथ व्यवहार शुभ भावना और शुभ कामना से करेगी। उनकी दृष्टि रॉयल होगी, अर्थात सदा फरिश्ता रूप से औरों को भी फरिश्ता रूप देखेगी। उनकी कीर्ति रॉयल होगी, कीर्ति अर्थात कर्म में सदा सुख देना और सुख लेना इस श्रेष्ठ कर्म के प्रमाण संपर्क में आएगी। तो ये सब बातें अपने में चेक करनी है, क्या मैं ऐसा बना हूँ, ऐसा रॉयल बना हूँ। रॉयल्टी की विशेषता क्या है? उनके जड़ चित्रों की इतनी रॉयल्टी से पूजा होती है सारे कल्प के अंदर। ऐसे रॉयल्टी की विधि से और कोई भी धर्म पिता, धर्म आत्मा या महान आत्मा की ऐसी पूजा नहीं होती। जब जड़ चित्रों की इतनी रॉयल्टी से पूजा होती है तो चैतन्य में सोचो, हम आत्माएं कितने रॉयल फैमिली के बनते हैं। तो चेक करना है, क्या मैं इतना रॉयल बना हूँ। इस संगम युग पर ही हम रॉयल बनते हैं, अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनते हैं। रूहानी बाप की रूहानी रॉयल फैमिली बनते हैं। तो हम तीनों काल, अनादिकाल, परम धाम, आदिकाल, स्वर्ग और संगम युगी काल, इस समय तीनों कालों में नंबर 1 रॉयल बनते हैं। तो हमें इसका नशा रहना चाहिए कि मैं कितनी रॉयल आत्मा हूँ। जीते जी मरना अर्थात पुराने संस्कारों से मरना, पुराने संस्कार पुराने संसार की आकर्षण से मरना, ये है जीते जी मरना। अगर अभी हमारे 99% बोल कर्म और संकल्प रॉयल्टी के हैं, तब हमें समझना है भविष्य में भी हम रॉयल फैमिली में आएंगे। हमारे 99% रॉयल्टी के संस्कार, बोल और संकल्प नेचुरल होने चाहिए। बार बार युद्ध ना करनी पड़े, ऐसे हमारे संस्कार होने चाहिए। सेवा में बिजी रहेंगे तो आराम से मायाजीत बन जाएंगे। इस ईश्वरीय ब्राह्मण जीवन में हमारा ऑक्यूपेशन है, हमें अपनी वृत्ति, भावना, वाणी, बोल से और कर्म से विश्व परिवर्तन करना है। तो क्या हम सदा ऐसी सेवा पर रहते हैं? सेवादारी आत्माएं कभी सेवा के बिना रह नहीं सकेगी। ये ब्राह्मण जन्म हमें सिर्फ सेवा के लिए मिला है। सिर्फ जितना हम सेवा में बिजी रहेंगे उतना हम सहज मायाजीत बनते जाएंगे। तो सेवा का डबल फायदा है, फल भी मिलता है और मायाजीत भी आराम से बन जाते हैं। मंदिरों गुरुद्वारों में जो सेवा करते हैं वह स्थूल सेवा है, फिजिकल सेवा है, और ये रूहानी सेवा है। और ये जो अभी हम सेवा कर रहे हैं ये रूहानी सेवा है। हमें सेवा के सिवाय अपना समय नहीं गंवाना है। हमें निरंतर योगी, निरंतर सेवादारी बनना है। चाहे वह सेवा वाणी से हो, चाहे संकल्प से हो, चाहे कर्म से हो, चाहे वह सेवा संबंध संपर्क से हो।
अगर यहाँ हम कभी कभी सेवादारी हैं तो राज्य भाग्य भी कभी कभी मिलेगा। इस समय की सेवा हमारे फ्यूचर भविष्य का बेस है। अपने आप को बिजी रखना है, ये सबसे आसान पुरुषार्थ है। इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो बिजी रहता है वह माया के युद्ध से छूट जाता है। जितना हम बिजी रहते हैं उतनी हमारी वृत्ति अर्थात भावना से वायुमंडल परिवर्तन होता रहता है। आज की मुरली का वरदान, सेवा का प्रत्यक्ष फल खाते एवर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहने वाले सदा खुशहाल भव। सेवा का प्रत्यक्ष फल खाते एवर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहने वाले सदा खुशहाल भव। आज की मुरली का स्लोगन, पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है। पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मोटे बाबा, शुक्रिया।